हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आस्क बुड में। बाबू हम लाइव आ चुके हैं, आप लोग एक बार लाइव अजी। और आज का क्लास वैसे भी बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि आज की क्लास में बाबू क्या होने वाला है। आज की क्लास में आपका परीक्षा होने वाला है, एकदम हलवा हलवा क्वेश्चन का, एकदम आसान आसान क्वेश्चन का आपका टेस्ट लेने वाले हैं। किसी भी बच्चे का 20 में से 19 क्वेश्चन सही नहीं होना चाहिए, 20 में से 20 क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए। आज ये संडे और संडे धमाका टेस्ट में शुरुआत करेंगे एकदम आसान क्वेश्चन से, एकदम हलवा क्वेश्चन का आपका टेस्ट लेने वाले हैं। 20 क्वेश्चन है। अगर आप लोग 2024 में एग्जाम देना चाहते हैं, अगर आपका एग्जाम है, तो ये क्वेश्चन आपको 100 नहीं 200% याद होना चाहिए, 300% नहीं 400% याद होना चाहिए। यानी ये क्वेश्चन आपको हर हालत में याद होना चाहिए। और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। आसान है लेकिन बाबू क्या होता है, बार बार रिपीट होता है। तो आज का टेस्ट हम स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे 2:15 में आपको पता है कि केमिस्ट्री का मैराथन क्लास होने वाला है, गजब का यहाँ पे क्लास होगा। आप लोग जरूर उसमें भी जुड़िएगा। तो सभी प्यारे बच्चों को यहाँ देखिए नमस्कार, सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं प्यारे बच्चे, आप लोग एक बार बता दीजिए कैसे हैं आप सब। बिल्कुल बढ़िया। तो चलिए बाबू बिना किसी देरी के आपका टेस्ट हम स्टार्ट लेना यहाँ आप देखिए प्रारंभ करते हैं। चलिए यहाँ आप देख लीजिए, यहाँ पे आज की क्लास में देखिए हम लोग टेस्ट लेने वाले हैं। तो सभी प्यारे बच्चे क्या कीजिए, चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा के आप लोग ऑल पे कर लीजिए, ताकि जब भी लाइव क्लास हो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। साथ में लाइक नहीं किए प्यारे बच्चों, लाइक कर दीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, यहाँ पे जुड़ जाइएगा 91 35 74 20 24। आप इस पे मैसेज करके बोलिए सर हमको ग्रुप में ऐड होना है, हम आपको क्या करेंगे ग्रुप में ऐड कर देंगे। तो बाबू आज का टेस्ट स्टार्ट करें। बोल दीजिए प्यारे बच्चों मुस्कुरा के यस, एक बार बोल दीजिए। चलिए बोलिए सभी स्टूडेंट यस, बहुत बढ़िया। तो चलिए बाबू शुरू कर देते हैं बिना किसी देरी के। सभी प्यारे बच्चों मेरे रेडी हो जाइएगा एक एक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। चलिए बोर्ड का लाइट भी बढ़ा दिए। चलिए मेरे प्यारे लाल आंसर दे दीजिए। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, आपका टाइमर स्टार्ट होता है अब। यहाँ पे आप लोग इसका आंसर दीजिए। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है। चलिए आंसर दीजिए, टेस्ट है आपका, आपको ही आंसर देना पड़ेगा। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर फटाफट मेरे प्यारे लाल, एकदम इतना तेजी से कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए कि आपको यहाँ देख लीजिए। चाहे और बाद में वीडियो क्यों नहीं देख रहे हैं आप, 5 बजे नहीं उठ रहे, बाद में देख रहे हैं, लेकिन कमेंट बॉक्स में आपका आंसर दिखना चाहिए। देखिए क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है। बाबू आवेश एक अदिश राशि, धारिता अदिश राशि, वैद्युत धारा अदिश राशि, लेकिन वैद्युत क्षेत्र क्या होगा हमारा सदिश होगा। पहला का आंसर बहुत बढ़िया दिया आप लोग। यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन क्या होगा, 110% राइट आंसर होगा। चलिए क्लियर है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि आसमान का रंग नीला दिखाई देने का कारण। टाइमर स्टार्ट आपका अब, टाइमर स्टार्ट आपका अब। जल्दी से जल्दी आंसर दे दीजिए कि आसमान का रंग नीला दिखाई देने का कारण बाबू क्या होता है। जल्दी से जल्दी, 20 प्रश्नों का ही टेस्ट है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आंसर देते चलिए। चलिए यहाँ पे आपको बताना है कि आसमान का रंग नीला दिखाई देने का कारण। आसमान का रंग नीला दिखाई देने का, प्रकाश का प्रकीर्णन। यहाँ पे क्या होगा, ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। और आप लोग प्यारे बच्चों इसको सही कर दीजिएगा। अगला यहाँ देखिए, सतत स्पेक्ट्रम किसमें पाया जाता है। बाबू सतत स्पेक्ट्रम किसमें पाया जाता है। सतत स्पेक्ट्रम जल्दी से जल्दी बाबू, सतत स्पेक्ट्रम किसमें पाया जाता है, जल्दी से जल्दी। तो बाबू यहाँ पे आपको याद देना है क्या, गर्म ठोस में सतत स्पेक्ट्रम पाया जाता है। 2024 में एग्जाम देने वाले हैं ना, तो ये 20 लॉलीपॉप क्वेश्चन आपको याद होना ही चाहिए। एकदम आसान आसान क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में आता है, तो ये क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। अगर आपका 20 में से 20 सही हो जाता है तो आप लोग कमेंट करके हमको बता दीजिएगा कि हाँ सर जी हमारा 20 में से 20 सही हो गया। अगर मान लीजिए कि इसमें से अगर 15 सही होता है, 17 सही होता है, तब भी चलेगा। अगर 15 से कम होता है बाबू, तो समझ लीजिए कि बहुत बड़का गड़बड़ है आपके तैयारी में। ये बात है, बहुत बड़का गड़बड़ी है। इसलिए ये सब क्वेश्चन याद होना चाहिए प्यारे बच्चों सभी को, इसलिए ये टेस्ट लिया जा रहा है। चलिए अगला आज ये क्वेश्चन कि ट्रांजिस्टर में विद्युत चालन का कारण क्या होता है। ट्रांजिस्टर में वैद्युत चालन का कारण अगर आपसे पूछा जाए, आप क्या बताएंगे कि ट्रांजिस्टर में वैद्युत चालन का कारण। जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए कि ट्रांजिस्टर में वैद्युत चालन का कारण आप बताइएगा कि होल्स। नहीं, आंसर लगाते चलिए मेरे प्यारे। कमेंट सुना सुना नहीं रहना चाहिए, कमेंट भर दीजिए। बाबू होल्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों होते हैं। ट्रांजिस्टर में वैद्युत चालन का कारण होल्स और इलेक्ट्रॉन दोनों, यानी सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। और आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अगला यहाँ पे आ जाइए कि चालकों के जाल से धारा प्रवाह को समझने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है,
प्यारे 20 में से किसी का कम नहीं आना चाहिए, 20 में से किसी का कम नहीं आना चाहिए। देखिए क्वेश्चन आपके सामने कि चालकों के जाल से धारा प्रवाह को समझने के लिए आज संडे है तो बाबू टेस्ट देना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, अपने आप को जांचना भी जरूरी है। यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने कि चालकों के जाल से धारा प्रवाह को समझने के लिए उपयोग किया जाता है, किसका उपयोग करते हैं? तो आप बता रहे हैं कि किरचॉफ के नियम का। बहुत बढ़िया, गजब आंसर आ रहा है, बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे, इसी प्रकार आंसर देना है, गजब। अगला क्वेश्चन आ जाइए प्यारे बच्चों की पी टाइप का जर्मेनियम प्राप्त करने के लिए, पी टाइप का जर्मेनियम प्राप्त करने के लिए जर्मेनियम में मिलाया गया अपद्रव्य होना चाहिए। बाबू पी टाइप का आपको जर्मेनियम प्राप्त करना है, पी टाइप का जर्मेनियम प्राप्त करना है तो पी टाइप के जर्मेनियम में मिलाया गया यहाँ पे अपद्रव्य यानी अशुद्धि कितना पर यहाँ पे होना चाहिए? त्रिसंयोजी पंचसंयोजी। आपको हम क्या बताएं कि पी टाइप में त्रिसंयोजी को मिलाना चाहिए और इसका जो मुख्य धारावाहक होता है पी टाइप अर्धचालक का वो होता है होल्स, यानी यहाँ पे क्या होगा, हम लोग त्रिसंयोजी अशुद्धि को मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे प्यारे बच्चों? त्रिसंयोजी अशुद्धि को मिलाएंगे, ये आपको याद कर लेना है। अगला यहाँ पे आ जाएगी दृश्य स्पेक्ट्रम के रंगों में सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होता है। बाबू ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि दृश्य, यहाँ देखिए दृश्य प्रकाश के स्पेक्ट्रम में, यहाँ देखिए दृश्य तरंग, यहाँ देखिए स्पेक्ट्रम के रंगों में किसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? आप बताइएगा बाबू किसका? तो बाबू लाल रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है? बहुत ज्यादा अधिक होता है, यानी यहाँ पे क्या होगा हमारा ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। दृश्य स्पेक्ट्रम के रंगों में अत्यधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है? तो अत्यधिक तरंगदैर्घ्य अगर आपसे पूछा जा रहा है बाबू लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है, इसलिए ये दूर से दिखाई देता है। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ जाइए कि द्रव्य तरंग की परिकल्पना किसने की? एकदम हलवा क्वेश्चन है बाबू, हम बता रहे हैं ना कि 17 से यहाँ पे कम नहीं होना चाहिए। 17 से कम है तो समझ लीजिए कि आपके पढ़ने पे अभी डाउट है, अभी तैयारी कुछ नहीं हुआ है। 20 में से 20 आपको करके ही जाना है। सबका कमेंट आना चाहिए कि यस सर हमारा 20 में से 20 सही हुआ। किसी का आ गया है 20 में से 19 हो गया, उसका तुरंत रिप्लाई देंगे कि क्यों 20 में से 19 आया है आपका। तो यहाँ पे सबको सोच समझ के यहाँ पे आंसर देना है। चलिए द्रव्य तरंग की परिकल्पना बाबू क्या? डी ब्रोगली। डी ब्रोगली हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा, डी ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। आप लोग प्यारे बच्चे इसको याद कर लीजिएगा। अगला आ जाइए क्वेश्चन कि अर्धचालक में विद्युत चालन का कारण क्या होता है? बाबू मान लीजिए कि सेमीकंडक्टर में विद्युत चालन का कारण क्या होता है? अर्धचालकों में विद्युत चालन का कारण क्या होता है ये बताइए कि अर्धचालक में विद्युत चालन का कारण, बाबू अर्धचालक में विद्युत चालन का कारण क्या होता है? तो आप बताइएगा इलेक्ट्रॉन्स और छिद्र दोनों, यानी इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जो होंगे दोनों। तो यहाँ पे अर्धचालक में विद्युत चालन का कारण क्या होता है? तो यहाँ पे आप बताइएगा इलेक्ट्रॉन्स और छिद्र दोनों, यानी यहाँ पे क्या होगा? सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। चलिए यहाँ पे 9 क्वेश्चन हो गया। 10वां नंबर क्वेश्चन आ जाइए कि फैक्स का अर्थ क्या होता है? आपका स्टार्ट होता है टाइम अब फटाफट प्यारे इसका आंसर दीजिए। फैक्स, बहु फैक्स का यहाँ आप देखिए फुल फॉर्म पूछा है कि फैक्स का फुल फॉर्म क्या होता है? आप जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए कि फैक्स का अर्थ क्या होता है। बाबू फैक्स का अर्थ होता है फैक्सीमाइल टेलीग्राफी, यानी यहाँ पे कौन से ऑप्शन में होगा? तो हमारा होगा बी ऑप्शन, और बी ऑप्शन ही हमारा 100% राइट आंसर हो जाएगा। और ये टेस्ट है ना, ये अपने टेस्ट जो है अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा ताकि उनको पता चल सके, वो भी उनसे कंपेयर कीजिएगा। अगर आपका सही हो रहा है 20 में से 20, अपने दोस्त के पास भेजिए, बोलिए कि तुम्हारा कितना सही हुआ है, और आप लोग उनसे कंपेयर करके देखिएगा कि आपका कितना सही हुआ, उनका कितना सही हुआ। तो ऐसे भी आप लोग कीजिएगा तो आपकी तैयारी में इंक्रीज बढ़ेगा, यहाँ देखिए इंक्रीज होगा। अगला यहाँ पे आ जाइए 11 नंबर कि वैद्युत लेपन में व्यवहार आने वाली धारा कौन सी है? वैद्युत लेपन में कौन सी धारा व्यवहार आती है, मतलब कौन से धारा का यूज किया जाता है? आपका टाइम स्टार्ट होता है अब, इसमें कंफ्यूजन करके गलती कीजिएगा, हमको पता है। यहाँ देखिए वैद्युत लेपन में व्यवहार आने वाली धारा, वैद्युत लेपन में डायरेक्ट करंट यानी डीसी करंट का उपयोग किया जाता है। हमारा क्या होगा? ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अगला यहाँ पे आ जाइए किसी चालक की विद्युत धारिता का व्यंजक क्या होता है? गजब का क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट है। चलिए यहाँ पे आंसर लगाइए फटाफट, सभी बच्चे फटाफट आंसर लगाइए। आंसर लगाइए कि किसी चालक की विद्युत धारिता का व्यंजक है, किसी चालक का विद्युत धारिता का व्यंजक क्या होता है? जल्दी से जल्दी मेरे प्यारो, जल्दी से जल्दी यहाँ पे आंसर बताइए। किसी चालक की विद्युत धारिता का व्यंजक क्या होता है? आप बताइएगा C=Q/V होता है, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, यानी ये ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अगला यहाँ आप देख लीजिए 13 नंबर क्वेश्चन कि पी प्रकार का अर्धचालक में मुख्य धारवाहक क्या होता है? वो पी प्रकार एन प्रकार हम आपको इतनी बार समझाए हैं कि आप लोग गलती नहीं कर सकते हैं।
पी प्रकार के अर्धचालक में यानी पी प्रकार का सेमीकंडक्टर में आपसे पूछा जा रहा है कि मुख्य धरवाहक, हम क्या बताएं यहाँ से पी बना लीजिएगा, पी में क्या होता है होल्स होता है, यानी मुख्य धरवाहक क्या हो जाएगा हमारा होल्स हो जाएगा। और यहाँ देखिए होल्स जब पी प्रकार में होगा तो एन प्रकार में मुख्य धरवाहक क्या होगा, तो एन प्रकार में मुख्य धरवाहक इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये आपको याद रखना है, यानी पी प्रकार में क्या होल्स है, पी में होल्स है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पी प्रकार में होल्स पाए जाएंगे मुख्य धरवाहक के रूप में, और अल्प धरवाहक क्या होंगे उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे। ये आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला यहाँ पे आ जाइए क्वेश्चन की ऊर्जा के एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करने की युक्ति को क्या कहते हैं। बब ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदलने की युक्ति को हम लोग क्या कहेंगे, ऊर्जा के एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करने की क्रिया को, बब ऊर्जा के एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करने की युक्ति को क्या कहते हैं, ट्रांसड्यूसर कहते हैं, ट्रांसड्यूसर। सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आ जाइए अगला क्वेश्चन कि अंतरिक्ष संचार में होता है। 15 नंबर क्वेश्चन है बाबू प्यारे, 20 में से 20 तो आपको किसी भी हाल में करना है सही। बाबू सही करना है, दिल मत दुखाइएगा कमेंट करके कि सर जी मेरा कम हुआ। यहाँ देखिए क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने कि अंतरिक्ष संचार में होता है। प्यारे बच्चों अंतरिक्ष संचार में क्या होता है, परिवर्तन, अपवर्तन, परावर्तन क्या होता है। यहाँ पे आप बताइएगा कि अंतरिक्ष संचार में परावर्तन की प्रक्रिया होती है, यानी यहाँ पे हमारा क्या होगा, ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। और आप लोग प्यारे बच्चों इसको याद कर लीजिएगा। अगला आ जाइए क्वेश्चन कि आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या किस सिद्धांत पे की। आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या किस सिद्धांत पे की, फटाफट मेरे प्यारे आंसर दीजिए। क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने कि आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या किस सिद्धांत पे की, आप बताइएगा प्लांक के क्वांटम सिद्धांत पे। जैसे सभी बच्चे बता रहे बहुत बढ़िया, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत पे किया। यहाँ पे क्या होगा हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अगला आ जाइए 17 नंबर कि निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान क्या होता है। प्यारे बच्चों लगाइए आंसर, निर्वात का चुंबकीय प्रवृत्ति का मान। निर्वात में चुंबकीय प्रवृत्ति का मान, अगर आप लोग एग्जाम देने जा रहे हैं तो सबसे पहले 20 को सही कीजिए ना, उसके बाद से आपको पता चल जाएगा कि आप कितना तैयारी किए हैं। निर्वात में चुंबकीय प्रवृत्ति के मान, बाबू निर्वात में चुंबकीय प्रवृत्ति का मान होता है हमारा 0, यानी यहाँ पे हो जाएगा डी ऑप्शन हमारा राइट। और आप लोग इसको कर लीजिएगा बिल्कुल ही सही जवाब। तो यहाँ पे हमारा क्या होने वाला है प्यारे बच्चों, 0 हमारा राइट आंसर होगा। अगला यहाँ देखिए 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने कि दिए गए परिपथ में ए और बी के बीच की तुल्य धारिता क्या होगी। बाबू इसके बीच की तुल्य धारिता अगर आपसे पूछे आप कैसे निकालेंगे। एक ट्रिक है इसका मान लीजिए C1 बटा C2, और यहाँ आप देख लीजिए एक ट्रिक है, इसको मान लीजिएगा यहाँ पे देखिए C1, इसको मान लीजिएगा C2, ये भी C1 एक बार C2, यानी यहाँ पर इसको फैलाइएगा, उससे बढ़िया इसको ऐसे ही मैनेज कर लीजिएगा। धारिता क्या होता है C1 इंटू C2 बटा में क्या होता है C1 प्लस C2। इसको निकालिएगा क्या होगा 2 दूना का 4 बटा में 4, यानी यहाँ पे क्या होगा 1 और इसका 1 जोड़ दीजिएगा क्या होगा 2 होगा, यानी 2 ओम हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि वाहक तरंगों पर किसी सूचना का अध्यारोपण की प्रतिक्रिया को कहते हैं। वाहक तरंगों पे किसी सूचना के अध्यारोपण की प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं। वाहक तरंगों पर किसी सूचना के अध्यारोपण की प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं, तो मॉड्यूलन कहते हैं। देखिए यहाँ पे क्या वी मॉड्यूलन नहीं मॉड्यूलन कहते हैं। यहाँ पे क्या होगा बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। चलिए आ जाइए यहाँ पे अंतिम क्वेश्चन। यहाँ पे तेजी से चलने वाला इलेक्ट्रॉन होता है। बाबू यहाँ पे फटाफट आंसर देना है, और ये क्वेश्चन आप सभी प्यारे बच्चों के लिए क्या रहेगा, तो ये सभी प्यारे बच्चों के लिए हम दे देते हैं HW। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए HW है, और इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये बताना है कि आपका 20 में से कितना प्रश्न सही हुआ है, और प्यारे बच्चों आप लोग इसको सही भी कीजिएगा। तो चलिए अब मिलते हैं यहाँ पे, देखिए कब, तो अब मिलेंगे यहाँ पे केमिस्ट्री के मैराथन क्लास में 2:15 में। सभी स्टूडेंट को आना है पूरा, आके पूरा एकदम यहाँ पे क्या आज 1000 बच्चे आइए, आप लोग मजा आएगा। तो यहाँ पे देखिए आज का क्लास में जरूर आइएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।